अब तक आपने देखा कि जब कालू भूरे, चाचा और जूलिया खाना खाकर सोने चले जाते हैं, तब एक दानव बेसमेंट से निकल आता है। वो बचे हुए खाने को खाने लगता है। तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। अब देखिए आगे। ये दानव देखने जा रहा है कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। यहाँ पर तो कोई नहीं है। अभी तो यहाँ पर कालू भूरे और जूलिया सो रहे थे, लेकिन अचानक से ये कहाँ गए। देखते हैं कुछ देर पहले क्या हुआ था। जब ये सब सो रहे थे, तभी चाचा की नींद खुलती है। चाचा को प्यास लगी है। ये पानी के लिए दूसरे कमरे में जा रहे हैं। लेकिन जब चाचा दूसरे कमरे में जाके देखते हैं, तो पानी की बोतल खाली है। वो बोतल को वापस उसी टेबल पर रखे नीचे किचन की ओर जाने लग जाते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखते हैं कि कोई कोई उनका बचा हुआ खाना खा रहा है। चाचा बड़े ध्यान से उसे देखने लग जाते हैं। चाचा समझ गए हैं कि ये कोई इंसान नहीं है। तभी ऊपर से आवाज़ आई। कालू ने करवट लेते समय बोतल गिरा दी। ये देख के चाचा भी घबरा गए। वो झट से ऊपर की तरफ भागते हैं ताकि ये दानव उन्हें सोता हुआ ना पकड़ ले। वो जाके उन तीनों को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तीनों बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी वो दानव भी ऊपर आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं है। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है और वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी दूसरे कमरे से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ से दानव का ध्यान भट गया। वो आवाज़ का पीछा करता हुआ दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। इन लोगों को थोड़ा सा समय मिल चुका है। अब ये लोग इस कमरे से निकल के कहीं और छुपने के लिए भागते हैं। ये एक दूसरे कमरे में चले गए हैं, लेकिन दानव ने इन्हें देख लिया। दानव उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी चाचा दरवाज़ा बंद कर देते हैं और सारे दूसरी तरफ से दरवाजे को जकड़ लेते हैं। दानव दरवाजे को ठोकने लगता है। वो पूरा जोर लगाता है कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन दूसरी तरफ से चाचा, कालू और जूलिया ने दरवाजे को पकड़ा हुआ है। अचानक से ठोकने की आवाज़ बंद हो जाती है। फिर चाचा धीरे से बाहर निकल के देखते हैं, लेकिन दानव अब यहाँ पर नहीं है। चाचा कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको, मैं नीचे जाता हूँ और जाके मेन दरवाजे को खोल दूंगा। फिर तुम सभी लोग दौड़ते हुए आना और इस घर से बाहर निकल जाना। यह कहकर चाचा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हुए, ताकि दानव को उनकी आवाज़ ना सुनाई दे।
चाचा दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे की कुंडी जाम है। चाचा पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन दरवाजे की कुंडी नहीं खुली। अचानक पीछे से आवाज़ आती है तो चाचा झटके से पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ आसपास कोई नहीं है। चाचा और घबरा गए हैं और वो अपना पूरा जोर उस कुंडी पर लगा देते हैं कि अचानक एक परछाई पड़ती है। चाचा उसे देख के घबरा जाते हैं और सुन्न हो जाते हैं। चाचा ने पीछे मुड़ के देखा तो वही दानव खड़ा था। अब चाचा के साथ क्या होगा? क्या चाचा इस दानव से बच पाएंगे या फिर यहाँ चाचा का अंत है? आगे की कहानी अगले पार्ट में कंटिन्यू होगी।